क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? कहीं हानिया ने फिर तो कहीं और जाने का प्रोग्राम नहीं बना लिया है? जी नानू। देखो बेटा, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने तो मेरा भी हुक्का पानी बंद कर दिया है। अब मुझे भी लोगों में आना जाना होता है। वो कहती है कि जो जायदादें हैं, जो कुछ भी है, वो सब नूरे का है। नानू, आपको जो चाहिए मैं ला कर दूंगी, कि नानू मैं मॉम के बगैर नहीं रह सकती हूँ। नानू कुछ बोले ना। हाँ हाँ, मैंने कहा ना, बात करूंगी। वो मुझे ना थोड़ी सी रकम की जरूरत है। नानू आप परेशान ना हो, मैं अभी आपको पैसे ला कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। ठीक है नूरे, मैं नहीं जाती हूँ घर छोड़कर, लेकिन तुम जाओ पुलिस स्टेशन, अपना झूठा एतराफ वापस लो, ज़रियाब के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाओ और उसे अरेस्ट करवाओ। मॉम, बोलो, तुम्हें मंजूर है कि नहीं? मॉम प्लीज आप ज़रियाब को माफ कर देना। देखा, ये मेरी बेटी नहीं है, बल्कि बेटी के दिल में छुपा चोर बोल रहा है, जिसने मेरी ममता की चोरी की है। मॉम, बोलो, मंजूर है तुम्हें या नहीं? मॉम प्लीज। मत कहो मुझे मॉम नूरे, मैं वो औरत हूं जिसे तुम मॉम तो कहती हो, लेकिन जिसे ज़रियाब ने तुम्हारी सौतन बनाने की कोशिश की है, और फिर कहती हो उसे माफ कर दूं। तुम जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ, जाओ। मॉम क्या हो गया है आपको? आप किस कदर बदल गई हैं? आपका लहजा, आपके अल्फाज, आपकी जबान। इसलिए नूरे, क्योंकि ज़रियाब ने माँ बेटी के रिश्ते को बदल दिया है, शर्मिंदा किया है उसने, कत्ल किया है एक माँ का, और कत्ल की कोई माफी नहीं होती। मॉम उसने कोई गलत हरकत तो नहीं की, वो सिर्फ आपसे बात करना चाहता था। नूरे तुम जाओ यहां से, जाओ जाओ। क्या करूं मैं, क्या करूं? अस्मा, फिर आ गई हो? कोई नया पैगाम लेकर आई हो उस लफंगे का नूरे के लिए? नहीं आंटी, आपको ज़रियाब के बारे में शदीद किस्म की गलत फहमी हुई है। ज़रियाब कोई आवारा लड़का नहीं है। आंटी नूरे कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, अपने कमरे में होगी, देख लो। आंटी आप। कहा ना अपने कमरे में होगी, जाओ। जी। अस्मा, नूरे कहाँ है? आपको क्या काम है नूरे से? वो काम, वो मेरा मतलब है कि अम्मी, आपको मुझे यहाँ रोकने के लिए नूरे से खर्चा लेने की जरूरत नहीं है। क्या? माँ हूं मैं उसकी अम्मी, अपनी बेटी को इस तरह भंवरों में फंसता नहीं देख सकती। आप मुझसे तो अच्छी खासी रकम लेती हैं पॉकेट मनी की, फिर नूरे को भी धोखा दे रही हैं, उससे अलग खर्चा लेना चाह रही हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। माना कि चले मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मैं पैसे मांगती रहती हूँ, लेकिन धोखा तो तुम दे रही हो अपनी बेटी को। माँ होने का दावा तो जरूर करती हो, लेकिन माँ जैसी कुर्बानी देना भी तो सीखो। तुम मेरा यकीन करो नूरे, ज़रियाब बहुत बदल चुका है, उसे तुम्हारे सहारे की बहुत ज़रूरत है। मुझे भी ज़रियाब की ज़रूरत है, जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए, लेकिन अब मैं बेबस हो चुकी हूँ। तुम तो जानती हो, हानिया आंटी के बाद
ज़रियाब की सबसे बड़ी मुखालिफ मैं थी। नफ़रत करने लगी थी मैं ज़रियाब से। लेकिन अब वो ज़रियाब मर चुका है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। बचपन के एक तस्वुर को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। इस गलती पर ज़रियाब बहुत शर्मिंदा है। तुम और हानिया आंटी उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? आसमा, मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं ज़रियाब को माफ़ ना कर सकूं। लेकिन मैं अपनी मॉम की कुर्बानी नहीं दे सकती। नूरे, प्लीज़ आसमा, तुम अब ज़रियाब को जिक्र मत करो। मैं मॉम से बगावत नहीं कर सकती। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, ज़रियाब को इस टाइम तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अगर इस बार तुमने ज़रियाब को ठुकराया तो उसकी कातिल तुम ठहराई जाओगी नूरे। मॉम, आप अपना भरम कायम रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेगा। और आप जो फ़ैसला करेंगी, फ़ैसला मुझे मंजूर है। मुझसे ये वादा तुम पहले भी कर चुकी हो नूरे, लेकिन ज़रियाब की मोहब्बत में हर बार तुम मेरे वजूद से इनकार कर रही हो। मॉम, मैं अब भी ज़रियाब की मोहब्बत से इनकार नहीं करूँगी, लेकिन आपका हुक्म भी नहीं टालूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ नूरे। मैं अब भी आपका हुक्म मानूंगी, लेकिन मॉम प्लीज़, आप मुझे फोर्स नहीं करेंगी कि मैं अपने दिल से ज़रियाब को निकाल दूँ। किसी और को दिल में रखकर शौहर से वफा कर सकोगी नूरे? आप भी तो ऐसी ज़िंदगी गुजारी हैं, मैं भी गुजार लूँगी। नूरे बैठो। मिसेस शान, आप जानती हैं नूरे मेरी इकलौती औलाद है और हमारे सारे बिजनेस प्रॉपर्टीज सबकी मालिक वही है। हानिया, मैंने आपको एक से एक रिश्ते दिखाए, लेकिन हर बार आप खुद ही मना कर देती हैं। जी जानती हूँ, इसलिए क्योंकि पहले मैंने सोचा नहीं था कि उसकी शादी कर दूँ। उम्र भी कम थी और पढ़ भी रही थी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि जल्द अज जल्द उसकी शादी कर दूँ। बस आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखें तो बताएं। मैं चाहती हूँ कि इस फ़र्ज़ को फ़ौरन पूरा करूँ, लेकिन ख्याल रखिएगा कि रिश्ता हम पल्ला हो। देखिए, आप परेशान मत हो। हफीज़ साहब को तो आप जानती हैं ना, आपके ही ब्लॉक में रहते हैं। उनको भी अपने बेटे की शादी की बहुत जल्दी है। असल में उनके घर में कोई खातून खाना नहीं है और दानियाल उनका इकलौता बेटा है और अमेरिकन नेशनैलिटी भी है उसकी। बस तो फिर कल मैं आपका चाय पे इंतज़ार करूँगी। आप मेरी फ़ीस तो जानती हैं ना? अरे आप फीस की बात ही ना करें, आप जो लेती हैं उससे ज़्यादा ही दूंगी। बस आप कल आ जाइएगा। ठीक है। ये तुम क्या कर रही हो? नूरे से पूछा है तुमने? अरे उसने खुद मना किया था पिछली दफा फोन करके निगत को। इस बार नहीं करेगी अम्मी। ऐसी दीदा दिले लड़की का क्या भरोसा, इंतहाई खुदसर है वो। अम्मी प्लीज, नूरे के लिए मैं कोई बुरे अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूंगी। रही सही इज्जत ना दाव पे लगाओगी तुम अपनी, फिर देख लेना अपना अंजाम।